नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण पाखरे एक मोटिवेशनल स्पीकर एक बार फिर आप सभी के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से आया हूँ। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 30 जनवरी का दिन है। 30 जनवरी सन 1948 को एक काले दिन का इतिहास लिखा गया। यह इतिहास एक कायर व्यक्ति के द्वारा, एक अस्थिर मानसिकता के व्यक्ति के द्वारा, एक अविवेकी स्वभाव वाले व्यक्ति के द्वारा, उत्तेजित स्वरूप रखने वाले व्यक्ति के द्वारा, राजनीतिक संत और महान हिंदू जो कि सभी धर्मों के सम्मान करने वाले और सभी भारतीयों को समान नज़र से देखने वाले, जाति, धर्म, वर्ण और वर्ग का भेद मिटाकर सबको एक साथ बिठाने के प्रयास करने वाले एवं सभी की सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर संपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने वाले एवं सभी वर्गों का अधिकार सुनिश्चित करने वाले, अधिकार सुरक्षित करने वाले महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी। कहा जाता है कि महात्मा गांधी जी की हत्या के पीछे 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाने की बात आती है। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने के विरोध में नाथूराम गॉडसे ने हत्या कर दी, लेकिन ये निरर्थक है और झूठ भी है। जब नाथूराम गॉडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की हत्या की गई, उस वक्त महात्मा गांधी जी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे और उनके हाथ में, उनके साथ हमेशा एक गीता रहती थी और वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। शाम को उनके प्रार्थना सभा में, प्रार्थना स्थल पर सभी धर्मों की प्रार्थना की जाती थी। आज भी वर्धा आश्रम में आज भी शाम को 6 बजे सभी धर्मों की प्रार्थना की जाती है। सभी धर्मों का सम्मान करने वाले, सभी की सहभागिता सामाजिक राजनीतिक स्तर पर सुनिश्चित करने वाले, भारत की आज़ादी के आंदोलन में सभी के योगदान को प्रमुखता से रखने वाले और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जो भारतीय जनता के मन में भय व्याप्त था, उस भय को निकालने का प्रयास करने वाले और ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देने वाले ऐसे महात्मा गांधी की हत्या करते समय इस अविवेकी व्यक्ति के हाथ भी नहीं कांपे। बात 55 करोड़ पाकिस्तान को दिए जाने की नहीं थी, बात कुछ और थी। हत्या के पीछे रहस्य कुछ और था, क्योंकि हत्या केवल एक ही दिन में नहीं की गई। महात्मा गांधी जी के ऊपर 5 और 6 बार हत्या का प्रयास किया गया और जब यह प्रयास किया गया तब तो पाकिस्तान का और 55 करोड़ का कहीं नाम और निशान, कहीं सवाल भी नहीं था। दरअसल इस हत्या के पीछे मुख्य वजह यह है कि महात्मा गांधी जी सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी वर्णों, सभी पंथों को एक साथ लेकर चल रहे थे, जो कि इन सब विकृत सोच वाले लोगों को यह गवारा नहीं जा रहा था। जब आदमी के, किसी व्यक्ति के अस्तित्व पर संकट आता है तो वो अपने अस्तित्व बचाने के लिए क्या कृत्य कर रहा है यह भी नहीं देखता। ऐसा ही वाकया वो था कि जब इनकी भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी लोगों का जब अस्तित्व खतरे में आ रहा था तो उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मारने का संकल्प लिया और इस योजना को उनकी हत्या के तौर पर अमली जामा पहनाया। नाथूराम गॉडसे कि 3 गोलियों के जवाब में 3 दोहे कि हारी सारी बाजियां बीत गए सब युद्ध, हारी सारी बाजियां बीत गए सब युद्ध, जग को अपनी प्रीत से जीत सके तो जीत। कठिन डगर है सत्य की, चलना है दुश्वार, मगर इसी में ठौर है और इसी में विस्तार। मेला मन सूफी करे, बांधे सारे छोर, चादर एक सफेद सी फैली चारों ओर। यह सत्य, अहिंसा और समावेश के मार्ग पर चलने वाले महात्मा गांधी जी ऐसे ही विचारों पर अमल करते थे। मैं आपको एक तथ्य और सत्य देता हूं कि कुछ लोग 2023 में भी महात्मा गांधी जी के ऊपर कमी खोजने का काम कर रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी के धुर विरोधी सावरकर ने आज से 100 साल पहले 1922 में ही ये कह दिया था
कि महात्मा गांधी एक अवतारी पुरुष है। वो अपनी मर्जी से जेल जाते हैं और श्री कृष्ण की तरह अपनी मर्जी से ही जेल से वापस आते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित करने का मादा भी उनके अंदर है। ब्रिटिश साम्राज्य को पराजित करने की क्षमता भी उनके अंदर है। दुनिया के महानतम इतिहासकार लियो टॉलस्टॉय ने एक सदी पहले ही लिख दिया था कि एक हिंदू अफ्रीका में इस तरह से काम कर रहा है जैसे वहाँ के लोग उसके अंदर ईसा मसीह की छवि देख रहे हैं और पश्चिम देशों को इस संघर्ष को गौर से देखना चाहिए। दूसरे ही साहित्यकार रोमियो रोला ने 1922 में लिख दिया था कि भारत की जनता महात्मा गांधी को कृष्ण का अवतार मानती है और यूरोप की जनता महात्मा गांधी में ईसा मसीह की छवि देखती है। ऐसे विदेशी साहित्यकारों ने, उस वक्त के बड़े साहित्यकारों ने महात्मा गांधी के ऊपर कई किताबें लिखी। कई लोगों ने उनके आंदोलन को करीब से देखा और उनकी विचारधारा को करीब से देखा। वो अपने विरोधियों को भी अपने साथ रखने का मादा रखते थे, क्योंकि उनका कहना था कि सत्य से ही सभी को जीता जा सकता है। महात्मा गांधी जी की हत्या के प्रयास सन 1934 से ही शुरू हो गए थे। महात्मा गांधी जी की हत्या के प्रयासों को इन तारीखों के सहित मैं आपके सामने एक आंकड़ा रख रहा हूँ। पहली बार महात्मा गांधी जी के ऊपर हत्या का प्रयास 24 जून 1934 में किया गया। पुणे में महात्मा गांधी जी एक सभा में भाग लेने के लिए जा रहे थे जब उनकी मोटर पर बम फेंका गया। इत्तेफाक से महात्मा गांधी जी पीछे वाली मोटर में थे और वो सकुशल बच गए, लेकिन जिन्होंने बम फेंका था उनके जूतों में से महात्मा गांधी जी और नेहरू जी के चित्र पाए गए, जो कि पुलिस की रिपोर्ट में भी दर्ज है। उस वक्त 1934 में तो पाकिस्तान की कोई परिकल्पना नहीं थी, और 1934 में जब पाकिस्तान की परिकल्पना नहीं थी तो 55 करोड़ रुपए का सवाल कहाँ से आया। जब पाकिस्तान और 55 करोड़ का सवाल ही नहीं था तो महात्मा गांधी जी की हत्या के पीछे ऐसी क्या वजह थी। दूसरा प्रयास महात्मा गांधी के ऊपर 1944 में पंचगिनी में किया गया। 1944 में गांधी जी बीमारी के बाद एक आराम करने के लिए पंचगिनी गए हुए थे। तब पुणे से 20 युवकों का एक दल एक बस लेकर पंचगिनी पहुंच गया और महात्मा गांधी के विरोधी नारे लगाता रहा। जब महात्मा गांधी जी ने इन विरोधी नारे लगाने वालों से बात करनी चाहिए, चूँकि इस दल का प्रतिनिधित्व नाथूराम गोडसे कर रहा था, और नाथूराम गोडसे से जब महात्मा गांधी जी ने बात करने के लिए बुलाया तो नाथूराम गोडसे ने बात करने से इनकार कर दिया। शाम को प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी के ऊपर एक छुरा लेकर लपका। इत्तेफाक से सूरती लॉज के मालिक मणिशंकर पुरोहित और भिलारे गुरुजी ने नाथूराम गोडसे को पकड़ा और महात्मा गांधी जी के ऊपर से ये हमला होने से बच गया। जब महात्मा गांधी जी की हत्या की जांच करने वाले कपूर कमीशन के सामने मणिशंकर पुरोहित और भिलारे गुरुजी ने जो बयान दिया, उस बयान में नाथूराम गोडसे को इस घटना के लिए प्रत्यक्षदर्शी या घटना में लिप्त होने वाला अपराधी के तौर पर नाथूराम गोडसे का नाम लिया। हालांकि पुलिस में कभी नाथूराम गोडसे का जिक्र नहीं आया। 1944 में तो मोहम्मद अली जिन्ना को भी भरोसा नहीं था कि पाकिस्तान बन जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना केवल पाकिस्तान का जिक्र केवल इसलिए किया करते थे ताकि उनकी राजनीति में सहभागिता को और मजबूत किया जा सके। जब 1944 में पाकिस्तान का भरोसा जिन्ना को भी नहीं था तो 55 करोड़ रुपए का सवाल कहाँ से आया। फिर क्यों महात्मा गांधी जी की हत्या का प्रयास लगातार किया जा रहा था। तीसरा प्रयास सितंबर 1944 को वर्धा में किया गया।
गांधी जी जब मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने के लिए मुंबई जाने के लिए रवाना होने वाले थे, तभी एक दल वहां पहुंच गया। यह दल गुट वर्धा पहुंचा और उसका भी नेतृत्व नाथूराम गोडसे कर रहे थे। इस गुट के जीएल थत्ते ने बताया कि मुझे नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की कार का टायर पंचर करने के लिए भेजा गया, जबकि ये तथ्य सच नहीं था। यह जीएल थत्ते का बयान पुलिस के पकड़े जाने के बाद उसने अपने बचाव में दिया। उस वक्त भी हमला के लिए जीएल थत्ते के पास एक छुरा बरामद हुआ। प्यारे लाल जो कि महात्मा गांधी जी के निज सचिव थे, उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट का उनके पास फ़ोन आया। जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उनको सूचित किया कि कुछ उपद्रवी तत्व, कुछ असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। यदि ऐसी वो पाई जाती है, घटना की आशंका पाई जाती है, तो उनको गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। इस पर महात्मा गांधी जी ने कहा कि मैं स्वयंसेवी संघों के साथियों से बात करूंगा। यदि वह बात करने के इच्छुक होंगे तो मैं उनसे पूछूंगा आखिर ऐसी क्या वजह है कि बार बार वो मेरे ऊपर हमलों के लिए प्रयासरत हैं। बापू के रवाना होने के ठीक पहले पुलिस सुपरिटेंडेंट ने धरना देने वाले गुट के सभी साथियों को समझाने बुझाने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। तो पुलिस के द्वारा उनको हिरासत में ले लिया गया। तब पुलिस ने ये कहा कि नाथूराम गोडसे के बारे में ये कहा कि बड़ी ही उत्तेजित और अविवेकशील व्यक्ति है, किसी न किसी घटना को अंजाम देने के प्रयास में था, इसलिए गिरफ्तारी करना बहुत ज़रूरी हुई। और उस वक्त भी इनके पास से छुरा पाया। 1944 में भी पाकिस्तान की परिकल्पना का कोई भरोसा नहीं था और न ही 55 करोड़ रुपए की 1944 में भी बात आई थी। फिर महात्मा गांधी जी की हत्या का प्रयास क्यों किया गया? चौथा प्रयास 29 जून 1946 को किया गया था। गांधी जी विशेष ट्रेन के माध्यम से मुंबई से पुणे जा रहे थे। उस समय दोनों पटरियों के बीच में एक बड़ा पत्थर, एक बड़ी शिला रखी गई। वो तो ट्रेन के ड्राइवर की सूझबूझ से वो घटना टल गई और ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई, जिसमें महात्मा गांधी जी एवं अन्य सवारियों की जान बचाई जा सकी और दुर्घटना को टाला जा सका। दूसरे दिन जब 30 जून की प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी जी ने एक दिन पहले की घटना, जो कि ट्रेन के सामने पत्थर रखने की कोशिश की गई थी, उस कोशिश को घटना का अंजाम देने का प्रयास किया गया था के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि परमेश्वर की कृपा से मैं बार बार अक्षरशः मृत्यु के मुख से वापस आ रहा हूँ। मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुँचाया, मेरा कोई दुश्मन भी नहीं है, फिर क्यों बार बार लोग मेरे प्राणों के पीछे पड़े हैं। पांचवा प्रयास 20 जनवरी 1948 के दिन मदनलाल पाहवा के द्वारा महात्मा गांधी जी की प्रार्थना सभा में बम फेंका गया। और छठवीं बार 30 जनवरी 1948 को आज ही के दिन तमाम असफल प्रयासों के बावजूद योजनाबद्ध तरीके से नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 55 करोड़ रुपए की भी हमें हकीकत समझ लेना चाहिए। देश के विभाजन के बाद भारत सरकार की कुल संपत्ति का हिस्सा या धन जनसंख्या के आधार पर भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा होना था, जिसमें पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाने की बात तय हुई थी। 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे, लेकिन 55 करोड़ रुपए देना बाकी था। कश्मीर पर
हमला करने वालों और पाकिस्तान को यदि 55 करोड़ दे दिए गए होते या दे दिए जाएंगे तो वह यह पैसा भारत के खिलाफ सेना पर लगाएंगे। इसलिए यह कहकर 55 करोड़ रुपया रोक लिया गया। लॉर्ड माउंटेनबैन का कहना था कि यह रकम पाकिस्तान की है, उन्हें दे देनी चाहिए। इस बात का समर्थन करते हुए महात्मा गांधी जी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने की बात जरूर कही थी, जो कि बंटवारे के तहत उसका अधिकार बनता था। 12 जनवरी को महात्मा गांधी जी ने अपने उपवास की घोषणा प्रार्थना सभा स्थल पर की। इत्तेफाक से उसी दरमियान 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जाने की बात उठी। यह उपवास पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने के पक्ष में नहीं था, बल्कि भारत के अंदर फैली हुई हिंसा अशांति को शांत करने के लिए यह उपवास महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही एक मौलाना ने आकर महात्मा गांधी जी से कहा कि हमारे जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान, पाकिस्तान विरोधी मुसलमान पाकिस्तान तो जा नहीं सकते और यहाँ रह नहीं सकते। यहाँ की सांप्रदायिक ताकतें उन्हें रहने नहीं देगी। उनके लिए यहाँ रहना भी नरक के समान हो रहा है। हमारे लिए आप कोलकाता में उपवास कर रहे हैं, एक उपवास आप दिल्ली में भी कीजिए ताकि देश के अंदर अमन और शांति बहाल हो सके। ऐसी शिकायत जब मौलाना के मुंह से महात्मा गांधी जी ने सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने दिल्ली में उपवास करने का घोषणा कर दिया। अंत में 13 जनवरी को महात्मा गांधी जी ने उपवास आरंभ किया। यह उपवास सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ था, न कि पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए जाने के। 55 करोड़ रुपए का सवाल तो इत्तेफाकन उस वक्त आ गया और महात्मा गांधी जी ने अपनी प्रार्थना सभा में भी अपने उपवास का हेतु उद्देश्य सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ बताया था और शांति व्यवस्था अमन चैन के लिए उपवास का उद्देश्य बताया था। महात्मा गांधी जी के उपवास के दौरान कट्टर हिंदुत्ववादी एवं सांप्रदायिकवादी तमाम तरह से महात्मा गांधी जी के ऊपर उपवास वापस लेने का प्रयास करने लगे। इसके बावजूद भी कट्टर हिंदुत्ववादी लोग झूठे प्रचार में जुट गए कि महात्मा गांधी जी 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने के पक्ष में उपवास कर रहे थे। गांधी जी का हत्या का दावा करने वाले ये भी कहते हैं कि 55 करोड़ रुपए की घटना से उत्तेजित होकर महात्मा गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। यह षड्यंत्र 13 जनवरी के बाद रचा गया तो क्या 17 दिन में ही सारे षड्यंत्र को अमली जामा पहनाया गया, सारे लोग इकट्ठे किए गए, सारी घटना का एक परिप्रेक्ष्य पूर्ण रूप दिया गया कि अंजाम इसको कैसे दिया जाना है। और मात्र 17 दिनों में ही सारे षड्यंत्र रचा गया, सभी लोग इकट्ठे किए गए और उसकी योजना बनाई गई और ग्वालियर से पिस्तौल मंगाकर महात्मा गांधी जी की हत्या को अंजाम दिया गया। 13 जनवरी को नाथूराम गोडसे ने अपनी बीमा पॉलिसी भी नाना आपटे की पत्नी के नाम पर करा दी। अदालत ने भी एक बात मानी है कि 1 जनवरी 1948 महात्मा गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचने का दिन घोषित किया था, षड्यंत्र रचने का दिन माना था। अगर मान लें कि 55 करोड़ का सवाल सामने आया तो उसके पहले गांधी की हत्या करने के प्रयास क्यों किए गए? यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह जाता है। इस घटना को छोड़कर बाकी प्रयास महाराष्ट्र पुणे की कट्टर हिंदू और सांप्रदायिकवादियों द्वारा ही किए गए। 3 प्रयास तो खुद नाथूराम गोडसे ने किए। इस तरह जाहिर है कि 55 करोड़ की बात तो बिल्कुल असत्य है। साथियों, महात्मा गांधी जी की हत्या तो कर दी गई,
लेकिन महात्मा गांधी जी का इतना विराट व्यक्तित्व है, इतना विराट विचारधारा है। महात्मा गांधी जी विचार के रूप में देश के करोड़ों लोगों के हृदय में जीवित रहने लगे। हत्या से व्यक्ति तो मर सकता है, लेकिन विचार नहीं मर सकता। वैश्विक स्तर पर ख्याति पाने वाले महात्मा गांधी जी को किसी बंदूकों से नहीं मारा जा सकता। जब भी किसी विदेशों से राजनीतिक व्यक्ति भारत की धरती पर आता है, तो वह भारत की धरती को प्रणाम करते हुए कहता है, यह गांधी की धरती है, उसको गोडसे की धरती कोई नहीं कहता। या भारत के राजनयिक लोग जब भी विदेशों में जाते हैं, तो भारत का उल्लेख महात्मा गांधी के देश से आया हूँ ये कहकर करते हैं। गोडसे का नाम वहां भी नहीं लिया जाता। जब इतने प्रयासों के बावजूद भी, इतने षड्यंत्रों के बावजूद भी गोडसे का कहीं नाम स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो क्यों भारत सरकार एक विध्वंसकारी विचारधारा के व्यक्ति को स्थापित करने के लिए अपने तमाम प्रयास कर रही है। ये सवाल मैं आपके पास छोड़ता हूँ। आप चिंतन कीजिए, आप मनन कीजिए कि ये देश में महात्मा गांधी जी का कितना योगदान है और नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारे का क्या योगदान है। यह देश गांधी और नेहरू जैसे विचारकों के विचार पर चलेगा, दिखाए हुए रास्ते पर चलेगा, या नाथूराम गोडसे जैसे हत्यारों की षड्यंत्रों पर चलेगा, यह तय आपको करना है। आप तय कीजिए। मैं भी चिंतन करता हूँ, आप भी चिंतन कीजिए। जय हिंद, जय जगत, जय भारत। साथियों।